न्यूज़ 7 मीडिया में आपका इस्तकबाल है। मैं हूं आपका मेज़बान सैयद फ़ारूक अहमद। क्या अब सेकुलर पार्टी के अंदर मुसलमानों के लिए जगह नहीं है? क्या अब मुसलमान सेकुलर पार्टी के अंदर मुसलमान शामिल नहीं हो सकता? आखिर क्यों मुसलमान दिन ब दिन ऐवानों में कम होते जा रहे हैं? आप देख सकते हैं पिछले कई सालों से अगर आप देखें तो आने वाले वक्त में मुसलमान कायदीन रहेंगे या नहीं रहेंगे ये किसी को पता नहीं है, क्योंकि अवाम का कहना है कि सेकुलर पार्टीज़ अब मुसलमानों का साथ नहीं दे रहे हैं। ऐसे बहुत सवालों के साथ आज हम आए हैं बेंगलुरु के सद्भावना यूथ वेलफेयर एसोसिएशन के प्रेसिडेंट सादिक पाशा के पास, जो हम उनसे बात करेंगे और आने वाले वक्त में क्या मुसलमान कायदीन रहेंगे, क्या इनके हालात हैं, क्यों ये दिन पे दिन घटते जा रहे हैं, इन सभी सवालों के जवाब आपको पहुंचाएंगे। अगर तो सर, सबसे पहले देखा जाए तो मुसलमान कायदीन पिछले 70 सालों से इनकी क्या परसेंटेज थी और जो है ये कितने काम किए हैं और आने वाले वक्त में ये कितने काम करेंगे? आपकी नाराज़गी किस चीज़ को लेकर है? असल ज़िम्मेदारान में जो हम लोग ज़माने से भरोसा कर रहे हैं, 70 साल से कांग्रेस हुकूमत और कांग्रेस पार्टी पे, वही ज़िम्मेदार है। क्यों बोले तो कर्नाटक के अंदर 18 एमएलए थे मुसलमान, आज 18 से 7 हो गए। उसका सबब क्यों बोले तो ये जो जितने भी गैर हजरात हैं, जो एमएलए हैं, वो उनकी कौम के ऊपर तवज्जो दे रहे हैं और नुमाइंदगी उनकी कौम के लिए सही कर रहे हैं। अब हमारे में घट रहे हैं क्यों बोले तो ये अपनी अपनी सोच रहे हैं बस। ये जितने भी कांग्रेस के एमएलए से मुसलमान एमएलए अपने बारे में सोच रहे हैं। कौम की फ़िक्र होती, कौम को साथ में लेके जाते तो 18 से हो सकते थे, 24 भी हो सकते थे या 30 भी हो सकते थे, लेकिन इनकी गलतियों की वजह से 18 से 7 को आ गए। अभी इन लोगों को अभी समझ में नहीं आ रहा कांग्रेस इन लोगों को क्या कर रही है, ये क्यों अभी तक खामोश हैं। तो ये अच्छा आवाम को समझ में आ रहा है, हमारे जैसे सोशल वर्कर हैं उनको भी समझ में आ रहा है, ये लोग नहीं समझ रहे हैं। अब मिसाल परसों हाल की बात, यानी हारिस नलपड़ जो हैं उनके फर्जंद मोहम्मद नलपड़, वो 60 पर 4000 इससे यानी कि यूथ कांग्रेस से लीडिंग में जीता वो नौजवान। और उसके बाद एक एमएलसी जो सीताराम है, उसका फर्जंद बेटा है, वो 50 पर चिल्लर कुछ और 50 पर चिल्लर। अब ये जो यानी हारिस का जो फर्जंद है वो उससे देना था, ये इसे डिस्क्वालीफाई करें, इससे डिस्क्वालीफाई करके उसे देने का सबब क्या है? तो रीज़न ये बताते हैं कि इनके ऊपर क्रिमिनल केसेस हैं, इनके ऊपर ये हैं बोल के। लेकिन मैं पूछता हूँ डीके शिव कुमार से, तुम्हें तो एनआई ने उठाकर जेल में भेजा था, तुम्हारे ऊपर कैसे हैं? पार्टी प्रेसिडेंट के ऊपर कैसे हैं? एक नौजवान अभी उभर रहा है, एक एमएलए, कांग्रेस का एमएलए, मुसलमान एमएलए का बेटा लीडिंग 60 पर 4000 वोटों से लीडिंग में जीत कर है, एक अच्छा लीडर है वो। अगरचे उससे देने के वक्त ये कांग्रेस को क्या ये क़ानून का दाव पेच के क़ानून के यानी कि लीडर के ऊपर कुछ धब्बा हो तो उसे डिस्क्वालीफाई करने, ये समझ में आता क्या है? कितने ने हैं क्रिमिनल केसेस से, कितने कांग्रेस के लीडरों के ऊपर हैं, उनके ऊपर क्यों नहीं? ये सिर्फ मुसलमान के ऊपर। ये अब से नहीं, ये लोग समझना है। जब जाफ़र शरीफ साहब थे, उनके पोतरे रहमान शरीफ को हेब्बाल में 1 से 2 बार, अब वहाँ पे हराने में भी मालूम है कि कांग्रेस के एमएलएओं का हाथ है। वही डीके शिव कुमार जिम्मेदारी लिए थे, लेके जिताएंगे बोल के, तो करोड़ों रुपए खर्च भी हो गया। तो वहाँ पे 2 बार खड़ने के बाद भी उसको भी हरा दिए, उसका रहा। अब बोलो भाई, जितने हैं, एक रहमान खान हैं, उनका फर्जन है, और शरीफ साहब के पोतरे हैं, हमारे सीएम इब्राहिम साहब के बेटे हैं, रोशन बेग साहब के बेटे हैं, और एन हारिस के बेटे हैं, इतने सभी हैं ना। ये कि अपने फर्जनों को इस एमएलए नहीं बनाए? अरे भाई, ये इनके फॉलोअर्स को काउंसलर तक नहीं बनाए। इनके जो फॉलोअर्स हैं बरसा मेहनत लगा डाले, उनको तक काउंसलर नहीं बने, अपनी औलाद को भी नहीं बना रहे हैं। अब ये हो गए तो ये जो 7 एमएलए हैं, इनकी तो उम्रें होते होंगे 60 पर 5 के ऊपर ही हैं। अगर ये चले गए तो दूसरा कोई एमएलए नहीं रहेगा मुसलमानों में कांग्रेस पार्टी में। इसमें क्या कांग्रेस का ही रोल समझा जाए या दीगर सियासी पार्टियों का भी कोई इन्वॉल्वमेंट है?
नहीं, कांग्रेस का जो कांग्रेस की दूसरे लीडरान की बात मैं कर रहा हूँ, जैसे देखिए रामलिंगा रेड्डी की बेटी एमएलए बन सकती है, मल्लिकार्जुन खारगे का बेटा एमएलए बन सकता है, कृष्णप्पा का बेटा एमएलए बन सकता है, और मुनियप्पा का बेटा एमएलए बन सकता है, भरती कृष्णा बैरागौड़ा वो एमएलए बन सकता है। अरे रोशन बेग का बेटा क्यों नहीं एमएलए बन सकता? सीएम इब्राहिम का बेटा क्यों नहीं एमएलए बन सकता? रहमान खान का बेटा क्यों नहीं एमएलए बन सकता? हारिस का बेटा क्यों नहीं एमएलए नहीं बन सकता? उनमें वो उनमें क्या है, उनकी कौम को लेकर चलने का मैदा उन लोगों में है। ये लोग कौम को सिर्फ वोट के वक्त इस्तेमाल करते हैं ये लोग, उसके बाद घर के पास जाने के बाद ये क्यों आया यहाँ, एक को आया नहीं, देख बा उसे वहाँ से भेज बा, ये तरीके का लहजा तो ख़त्म हो जाएंगे। अरे कौम से जो वोट देकर जिताती है, एमएलए बनाती है, उनकी इज्जत करो। मैं एक एमएलए के वालिद से बात करा, भाई हालात ये हैं, एमएलए को बोलो, आप अपने फर्जंद को बोलो कि ताल्लुकात रखे आवाम से, आवाम ज़रा नाराज़ है कर बोले तो क्या सादिक भाई एक वोट डालता है ना, उन्हें आको गैरा गैरा कौन तो भी रास्ते में जाने वाला एक वोट दे डालता है ना, उन्हें आको पूछा तो क्या एमएलए जवाब देना, क्या हज़ारों उनको ये रहती, ये इस तरीके का जवाब सही नहीं है। तो इसमें क्या है, मजबूती अगर ये करना है बोले तो अपने बच्चों को भी फिक्र करो, जो फॉलोवर्स हैं इनके पीछे वक्त लगाकर उनको काउंसलर बनाओ, ना काउंसलर बनाए ना एमएलए बनाए, ये साथ ख़त्म बोले तो कांग्रेस नहीं, मुसलमान एमएलए ख़त्म, ये जिम्मेदार ये हो जाएंगे ये लोग। ये मुस्लिम लीडरशिप, सियासी लीडरशिप अपनी जगह मुसल्लम, लेकिन उसके साथ अगर हवाला देखा जाए तो कई समाजी इदारे हैं, मिली तंजीमें हैं, उनकी जानिब से भी इस सिलसिले में कोई पहल नहीं हो पा रही है, और अवेयरनेस के सिलसिले में कोई काम नहीं हो रहा है। अरे ये लोग फिक्र नहीं करते, कौम की फिक्र है तो अच्छा है, ये अपने घर की फिक्र लीडरों के पास लेके जाने से क्या होता है? ये क्या है, अपनी फिक्र लेके लीडरों के पास जाते हैं, कौम की फिक्र लेके जाने से कुछ होता है? अरे बोलना है, सारे इदारे, कर्नाटक के सारे इदारे मिलकर बोलना है, नहीं बोले तो 15 साल में कौन सा नया एमएलए बना हुआ, तो बोलो आप। रिजवान अरशद छोड़े तो दूसरा एमएलए कौन है मुसलमानों में? कोई नहीं है। जितने भी बन रहे कांग्रेस के जो सीनियर लीडर हैं, जैसा धर्म सिंह का बेटा भी बन गया, सबके बेटे बन गए एमएलए कांग्रेस में, चाहे जेडीएस रहो या कांग्रेस हो। जेडीएस में तो ख़त्म ही हो गए, कोई एमएलए नहीं रहा। ये लीडरशिप ख़त्म करने में ये खुद हैं, यानी कि कौम के ज़िम्मेदारान हैं, इदारों के ज़िम्मेदारान हैं, और ये जितने भी एमएलए बन गए यही खुद ख़त्म कर रहे हैं। लेकिन समझना है, एक पार्टी कांग्रेस पार्टी बोल के पीछे जा रहे हैं ना, और एक ये तैयार रखो कोई पार्टी, मेरा किसी पार्टी से ये नहीं है। मैंने परसों हाल में बात किया तो क्या बीजेपी की सपोर्ट में बात कर रहे हैं, बोल तो अरे बीजेपी खुली दुश्मन है, मैं मारती हूँ बोल के मार रही है। अरे तुम तो छुपे हो ना, हमारी सारी लीडरशिप ख़त्म कर दी है ना। लीडरशिप को ख़त्म करना, कौम को गुर्बत में लाना, दो एक ही है। अरे किसी को मारने से ये नहीं है, उसकी लीडरशिप और उसका इल्म छीन लो, वो खुद ब खुद ख़त्म हो जाएगा। ऐसा कौम ख़त्म हो रही है। अब क्या हो गया, ये बीजेपी है, जेडीएस है, अब ये कौन सा कांग्रेस, ये तीन है, तीन में रह गए। अब रहा 7 एमएलए हैं। अब फिक्र कर कौम को कुछ हम करना, कर्नाटक में बोले तो, या नहीं तो कांग्रेस में रहो या जेडीएस में रहो, नहीं बोले तो दूसरी पार्टी में जाओ, घुसो, एमएलए बढ़ाओ। अरे फिर 18 एमएलए लाओ, फिर वज़न आ जाएगा, नहीं तो हम लोग ख़त्म हो जाएंगे। ये बीजेपी है ना, ये जो अब जो किसानों का चल रहा है, उसमें खामोश है किसानों की तरफ। अब वो मुद्दा दबाने के लिए सीएए एनआरसी शुरू करेंगे। अरे हमारी तादाद ही नहीं है यहाँ पे लीडरों की, क्या बात करेंगे? ये गौकशी की बिल को रोक नहीं सके। अरे एमएलसी रहते, स्पीकर रहते, ये जितने भी हैं बीजेपी को सपोर्ट कर दिए। आज गौकशी की हमारे ऊपर लागू हो गई ना। अरे ये क्या तकरीबन 50-1.25 लाख कौम यानी कि गोश्त के ताल्लुकात से बेघर हो गए, उनकी फ़िक्र नहीं है इन लोगों को। तो ये क्या है, बदलाव लाना है बोले तो लीडरें बनाना है, लीडरें बनाना बोले तो। सवाल ये भी है कि जब मुस्लिम लीडरशिप का तनासुब लेवल 18 था, 24 था, 22 था, जो भी था, उस वक्त भी मुस्लिम मसाइल की हालत यही रही। इस तरह का इल्ज़ाम भी आए थे लोगों पर। यानी असम्बली में आवाज़ उठाना एक बात होती है, मुस्लिम लीडरशिप को बढ़ाना एक मसला होता है। तो मुस्लिम लीडरशिप की बात को रखते हुए
असम्बली में जो आवाज़ें उठी हैं, इसका अगर तनासुब देखा जाए तो असम्बली में भी वैसी आवाज़ें उठने में नाकाम रही है मुस्लिम लीडरशिप। इस सिलसिले में आपका क्या कहना? तो असम्बली में 2-4 लीडर हैं हमारे, जैसा मैं नाम भूल गया, जो हमारे हैं ना लीडर हैं, 2-4 लीडर हैं आवाज़ है, उनके साथ में एक सेकुलर जो हैं MLC इनो हैं, उन्होंने आवाज़ उठाई। लेकिन जितने तादाद बीजेपी से ज़्यादा तादाद JDS और कांग्रेस में है, वो रहने के बावजूद ये बिल पास होना बोले तो ये कौम के ऊपर ये है ना, ये गलतियाँ किसके हैं भाई? कांग्रेस के हैं ना। 15 MLA 17 MLA चले गए, अरे कब धोखा देते हैं मालूम नहीं पड़ता ये लोग। क्यों इस पर भरोसा करना है? हल क्या है, सोल्यूशन क्या है? हल सोल्यूशन क्या है बोले तो अब कौम के इदारे जितने भी हैं कर्नाटक के अंदर मजबूती से काम करें, लीडर बनाने की कोशिश करें, ये काउंसलरें बनाने की कोशिश करें, MLA यही पार्टी वो पार्टी नहीं, न कांग्रेस पर भी नहीं, JDS ने ये नहीं, कोई भी सेकुलर पार्टी रहो उससे लीडर बना के हर मोहल्ले से एक, यानी कि हर इलाके से एक काउंसलर, एक MLA बनाने की जिम्मेदारी लेकर काम करे तो कौम फ़ायदे में रहेगी, नहीं तो बहुत बड़ा खसारा होगा। और रहा CM इब्राहिम साहब की बात आ रही है बार बार, ये क्या है, हमने किताबों में पढ़ा था अंगूर खट्टे हैं, वही मिसाल हो गई। JDS की बात करें बोले तो दीवार पे की बिल्ली है, कब किधर कूदते मालूम नहीं। कांग्रेस के हालात 70 साल से देख लिया हमने, अरे 70 साल से अच्छा कर रहे हैं वो लोग, किसके लिए? उन लोगों के लिए, कौम के लिए 70 साल से क्या कर रहे हैं? अब बोलते हैं 70 साल से हम अच्छा करें, मानते हैं हम। मुसलमानों के लिए क्या करें? सिर्फ इस्तेमाल, यानी कि टिश्यू पेपर की तरह इस्तेमाल करते हैं, ताज़ा टिश्यू पेपर रखते हैं, हाथ पोंछते हैं, फेंकते हैं। मुसलमान को यही कर रहे हैं। पूछो भाई, अल्लाह ताला ओहदे देना या MLA बनाना तो तय रहता है, डरते क्यों हैं? अपने ओहदों को डर के, जो सीनियर लीडरों से बात करने डरते हैं क्या? वो DK के शिव कुमार क्या तकदीर का बादशाह है वो, अरे वो भी एक क्रिमिनल केस है ना, कानून की नज़र में क्रिमिनल है ना वो भी, वो रहा तो यानी कि प्रेसिडेंट है, पार्टी प्रेसिडेंट है। ये नलपाड़ नौजवान मासूम अभी आ रहा, जोशीला नौजवान, माशाल्लाह अच्छा अंदाज़ है उसका, वो नौजवान जीतते हैं उसको डिस्क्वालीफाई करते सर, हाई कमांड से आर्डर आ जाता सर। अरे हाई कमांड का भी देख लिया हम लोग क्या है बोल के, ठुस पटाखा है वो राहुल गांधी। पहले वो बदलाना है, पार्टी के जो मेन पार्टी के कांग्रेस में है, बदलाना है। चाहे JDS रहो या कांग्रेस रहो, BJP रहो, BJP तो खुला मुसलमानों की दुश्मन है। मैं बोल रहा हूँ, मैं दिल से बोल रहा हूँ, ये दुश्मन है हमारी नहीं होती, वो खुला बोल के कर रहे हैं। ये लोग बोले बगैर हमारी लीडरशिप को जो ख़त्म कर रहे हैं, इसका बहुत बड़ा खामियाना हम लोग भुगतना पड़ता है।